बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक हो, इंटर हो, चाहे आप 8 पढ़े हों या 5 पढ़े हों, या आपको कम से कम उर्दू, इंग्लिश ऊपर से देख के पढ़नी आती हो, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज ख़ास तौर पर आपके साथ बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ। देखिए कि अगर आपने उर्दू ऊपर से देख के पढ़ना सीखा, इंग्लिश ऊपर से देख के पढ़ना सीखा, अरबी ऊपर से देख के पढ़ना सीखा, पश्तो सीखी या कोई भी ज़ुबान सीखी जो आप ऊपर से देख के पढ़ते हो और आपको समझ आना शुरू हो जाता है, या आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। ज़्यादातर लोगों को अगर देखा जाए, वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ना लिखना सीखते हैं और उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। आप उस बंदे को कैसा समझेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल लगाए और उसके बाद उसे देखना आ गया। पहले वो अंधा था, उसके बाद उसकी जो नज़र है वो काम करना शुरू कर दिया नज़र ने, और उसे हर शख्स नज़र आना शुरू हो गया। उसे देखता था जो भी, मतलब कि उसे देखना मतलब कि शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने अपनी आंखों पे एक काली पट्टी लेके बांध ली, देखना बिल्कुल छोड़ दिया। उस पर्सन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो एक समझदार शख्स है? आप यकीनन जवाब देंगे कि इससे बेवकूफ़ तो कोई इंसान नहीं होगा कि इतनी 12 साल 15 साल लगा के देखना सीखा और उसके बाद देखना ही छोड़ दिया। पढ़ना लिखना भी बिल्कुल ऐसे है कि एक अनपढ़ शख्स को अगर किताब खोलेगा और उस किताब को खोल के उसके लफ्ज़ देखेगा, तो उसके लिए वो अंधा है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा है। अब उसे समझ आ गया 10 साल 12 साल लगा के, लेकिन उसके बाद उसने अगर किताबें पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी मिसाल बिल्कुल उस अंधे वाली मिसाल की, मतलब कि इक्वल हुआ। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे एक अंधे ने देखना शुरू किया और बाद में देखना बंद कर दिया। पढ़ने लिखने वाले ने पढ़ना लिखना शुरू किया, उससे पढ़ना लिखना आ गया, लेकिन उसके बाद उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। कभी कोई किताब नहीं खोली, कभी कोई मुताला नहीं किया, कभी कोई एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं की, कभी कोई नॉलेज गेन नहीं किया। तो ये है। उम्मीद करूँगा कि ये मेरी बात आपके पल्ले बैठी होगी, आपको समझ आई होगी। अब गलती यही करते हैं कि देखा गया है कि बीए एमए करने के बाद भी लोग क्वालिफाइड होने के बाद भी, एमफिल पीएचडी करने के बाद भी पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, किताबों का मुताला नहीं करते, नया नॉलेज नहीं लर्न करते, नया इल्म नहीं हासिल करते। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को भी अगर आप देख लें, कितने आपको ऐसे मिलेंगे कि जो किताबों का मुताला करने वाले हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो लर्न करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं। हालांकि उनका शोबा टीचिंग है। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, चाहे उसे 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते, तो वो एक सिर्फ केमिस्ट्री की किताब पढ़ाएगा। इसके अलावा वो कोई नई किताब नहीं उसने कभी पढ़ी, कोई नई रिसर्च नहीं की, कभी कोई नया लर्न नहीं किया, कभी कोई नया नहीं सीखा। मोस्टली एक्सेप्शनल केसेस होते भी हैं जो लर्न करने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, बट मोस्टली इसी तरह के लोग मिलेंगे कि नहीं पढ़ते, नहीं सीखते, नहीं लर्न करते। वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें ऑलरेडी नॉलेज है, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। तो भाई ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि आप नया नहीं सीखते, नहीं लर्न करते, क्योंकि अगर आप रुके हैं तो रुका हुआ पानी जिस तरह बदबूदार हो जाता है, आप भी बदबूदार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट से बात करने का, इस चैनल पे इस हवाले से बात करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि 6-7 किताबें जिनके उन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके अलावा और भी किताबों का मुताला किया करें, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ा करें, इल्म हासिल किया करें। उससे ये है कि जो उनको पढ़ने लिखने की जो उन्होंने स्किल सीखी, जो लर्न किया कि किस तरह से पढ़ते हैं, वो बाद में फ़ायदे में लेके आ सकें। कैसा लगेगा कि एक बंदे ने 4 साल लगा के, 5 साल लगा के कपड़े सिलाई करना सीखा, काम सीखा, और उसके बाद वो कभी काम करे ही ना, तो उससे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि इतने टाइम स्किल सीखी और उसके बाद उस स्किल को ज़ाया कर दिया। तो लिहाजा अगर आपने पढ़ने लिखने की स्किल सीखी, तो उसको बाद में पॉजिटिव यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में कामयाब हो जाएँ।